माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। हेलो फ्रेंड्स, जय माता की। मित्रों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि चैत महीने की और कुवार महीने की नवरात्रें जो होती हैं वो जन सामान्य के लिए होती हैं और सभी जन सामान्य उनको जानते हैं और करते हैं और माता भगवती का फल प्राप्त करते हैं। किंतु एक वर्ष में 4 जो है नवरात्रें होती हैं, उनमें 2 और भी होती हैं जिन्हें हम गुप्त नवरात्र कहते हैं, जैसे आषाढ़ महीने की नवरात्रि और माघ महीने की नवरात्रि। मित्रों, जिसमें कि आषाढ़ माघ की जो नवरात्रि है, ये गुप्त नवरात्रें जो हैं ये शुक्ल पक्ष के महीने से प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है। मित्रों, ये महीना हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का चौथा मास है और यहीं से वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। मित्रों, ये गुप्त नवरात्रों का महत्व तांत्रिक तथा साधुओं की दृष्टि से अधिक होता है, जो कि तांत्रिक साधना और ध्यान साधना करके दुर्लभ अभिष्टों की प्राप्ति करते हैं। इसमें साधक को शुद्धता और संयम के साथ पूजा करना चाहिए। इसमें माता की 10 विद्याओं की भी पूजा होती है, जैसे माता काली, माता तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता धूमावती, माता बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी, माता त्रिपुर भैरवी। मित्रों, माँ पराक्रम, वैभव और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। ये वो आदि शक्ति हैं जो त्रिशक्ति के रूप में विराजमान हैं। यही शंकर बन करके शंकर की वो शक्ति हैं जो संहारक बन जाती हैं और विष्णु की वो शक्ति बनकर जो है सारे संसार का, संपूर्ण ब्रह्मांड का पोषण करती रहते हैं। नवरात्रों में हम जागरण कराते हैं, जगराते कराते हैं और भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं तथा जो भी मनोकामना होती है माता उसको अवश्य ही पूर्ण करती हैं, क्योंकि दुर्गा देवी सत्य का पर्याय हैं। जो भक्त उनकी शरण में चला जाता है वो जो है अभय प्रदान प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न ये उठता है कि गुप्त नवरात्र में माता की पूजा कैसे करें। मित्रों, हम बताते हैं आपको कि अभिजित मुहूर्त में, प्रतिपदा तिथि में और अब की बार माता का जो है कलश स्थापन का मुहूर्त है, वो घट स्थापन का 5:50 सुबह AM और से लेकर के 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक मुहूर्त है। मित्रों, वहाँ पे चौकी बिछा करके कलश स्थापित करें, है ना। तो कलश इसलिए स्थापित करना आवश्यक होता है क्योंकि कलश बहुत पवित्र माना जाता है। उसमें तमाम देवताओं का निवास माना जाता है, जैसे कि उसके कंठ में रुद्र का और मूल में ब्रह्मा जी का और मध्य में सभी देवों की शक्तियाँ का जो है स्थान, निवास माना जाता है। इसके बाद माता को वहाँ पे विराजित करके उनके ऊपर जो है जल छिड़क करके उनको टीका लगाएं, रोशन लगाएं, टीका रोशन करके अक्षत चढ़ा करके माला पहना करके और माता को नैवेद्य लगाएं और नैवेद्यम समर्पयामि करते हुए मित्रों माता को फल, नैवेद्य, पूंगी फल यानी पान के पत्ते, सुपारी, लौंग आदि का भोग लगाएं। माता को नित्य ही लौंग और कपूर का भोग अवश्य प्रदान करें और ऐसा जब करें तो मन में जो भी कामना हो उसको अवश्य ध्यान रखें, उसको अवश्य मन में स्मरण करते रहें। और मित्रों, वहाँ पर शंख ध्वनि करें। देखिए, शंख की ध्वनि जो है ब्रह्मांड की ध्वनि मानी जाती है। समुद्र मंथन में 14 रत्न में से 8वां रत्न शंख निकला, इसीलिए शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी माना जाता है। मित्रों, ऐसा माना जाता है जहाँ शंख ध्वनि होती है वहाँ की सोई हुई धरती
जो है जागृत अवस्था में आ जाती है। और विज्ञान ने भी माना है, स्वीकार किया है, जो कीड़ा ये समझ लीजिए 90 डिग्री पर भी नष्ट नहीं होता, वो जो है संगध्वनि से समाप्त हो जाता है। महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान भी पांचजन्य नामक शंख बजाते थे। भीम पौंड्रक नाम से और युधिष्ठिर अनंत विजय शंख था। नकुल का सुघोष शंख और सहदेव का मणिपुष्पक और अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाते थे। ये शंख बहुत ही चमत्कारिक थे और इनकी ध्वनि 4-5 किलोमीटर दूर तक जाती थी। मित्रों, शंख में जल भरकर उसे संपूर्ण घर में छिड़क देना चाहिए, जिससे लक्ष्मी का जो है निवास हो और समस्त बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां घर वो उस स्थान को छोड़ दें। मित्रों, नवरात्रि के जो 9 दिन हैं वो किस तरह होंगे हम आपको बताते हैं। किस दिन किस देवी देवता की पूजा होनी है। 22 जून 2020 सोमवार पहला नवरात्रि घट स्थापना और माँ शैलपुत्री का पूजन होगा। 23 जून 2020 दिन मंगलवार दूसरा नवरात्र और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। 24 जून 2020 दिन बुधवार तीसरा नवरात्र माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। 25 जून 2020 दिन गुरुवार चौथा नवरात्र माँ कोसमांडा की पूजा करें। 26 जून दिन शुक्रवार पाँचवा व छठा नवरात्रि माँ स्कंद माता और माँ कात्यायनी की पूजा करें। 27 जून शनिवार सातवां नवरात्र माँ कालरात्रि की पूजा करें। 28 जून रविवार आठवां नवरात्र माँ गौरी दुर्गा अष्टमी की पूजा करें। 29 जून दिन सोमवार नवरात्रि और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। कन्याओं को भोजन कराएं और व्रत का पारण करें। मित्रों, इसे गुप्त नवरात्र इसलिए कहते हैं कि देवता भी इस गुप्त नवरात्र के लिए मतलब जो मन में कामनाएं होती थीं, अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए माता से की पूजा किया करते थे। इसीलिए चूँकि देवता लोग चुपचाप तरीके से इनको करते थे, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहा गया है। और याद रखिएगा, ये गुप्त नवरात्र जितना प्रचार नहीं होगा, जितना आप चर्चा नहीं करेंगे, जितना गुपचुप तरीके से की जाएगी और इसे गुप्त रखा जाएगा, उतना ही इसका फल सार्थक होगा। मित्रों, उम्मीद है आप अवश्य ही इसके आधार पर अपना कल्याण करेंगे और अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति करेंगे। सारे देवी देवताओं को, संसार को देने वाली माता हैं, अवश्य ही आपकी झोली भरेंगी। जय माता की। मित्रों, अगर ये पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखें।